हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम आईसीएस ओल्ड जनरल वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर प्रॉब्लम ऑन एजेस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वैसे तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में क्लियरिटी नहीं थी, तो इसका दोबारा सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और कुछ बच्चों के उसमें डाउट थे, उसको भी इसमें दूर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है ये राम और यहाँ पर है सीता। अब इनकी आयु का अनुपात है 3:4। उनकी आयु का योग, तो रेशियो में योग कितना है 7, और वैसे इसने हमें दे रखा है 28 वर्ष, यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू है 28 वर्ष। एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 वर्ष, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 चौके 12, और 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 4 यानी कि 16। तो ये तो है इन दोनों की प्रेजेंट एज। पूछा क्या गया है? 8 वर्ष बाद, यानी कि राम वर्तमान में तो है 12 साल का, तो 8 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? ये 20 साल का। 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ही 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 16 और 8 24। ये है इनकी 8 वर्ष के बाद एज। अब इसकी रेशियो निकालनी है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छके 24, तो 5:6 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। अनुपमा और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर है ये अनुपमा और ये हो जाएगी इसकी मदर। अब इनकी आयु का अनुपात है 3:8। उनकी आयु का अंतर, तो अंतर कितना है इनमें? 5 रेशियो, और ये हमें दे रखा 35 वर्ष के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 7। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 या 21, और 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 7 56। यानी कि अनुपमा वर्तमान में तो है 21 साल की और उसकी माता है 56 साल की। पूछा क्या गया है? 4 वर्ष बाद, तो 4 इन दोनों में ऐड कर देंगे, 21 और 4 25, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 60। अब इसकी रेशियो हमें निकालनी, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 12 पंजे 60, यानी कि 5:12 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 189 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर है फादर, क्या दिक्कत हो रखी इसमें? फादर और ये है सन, तो इनकी आयु का अनुपात है 7:3। और फिर बोला उनकी आयु का गुणनफल। तो जब भी गुणनफल दे रखा हो तो आपको सबसे पहले संख्या बनानी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में समझाया था कि संख्या क्यों बनाते हैं। तो इसकी आयु हो जाएगी 7x और इसकी आयु हो जाएगी 3x। अब इनका गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा 21x²। अगर हम x के साथ इसको नहीं लिखेंगे तो ये जो x² वाली जो टर्म है ये स्किप हो जाती है, फिर आंसर गलत आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये किसके बराबर है? 189 के बराबर। 21 से कैंसिल करें तो इसका 9 मल्टीपल है, तो x² किसके बराबर है? 9 के। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो x यहाँ से आएगा 3 के बराबर। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो 7 या 21 और ये हो जाएगा 3 या 9, यानी कि पिता तो है 21 साल का, बेटा है 9 साल का। पूछा क्या गया है? 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद पिता तो हो जाएगा 24 साल का और बेटा हो जाएगा 12 साल का। रेशियो हमें निकालनी है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2:1 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको हम करेंगे ट्रिक से। जब पहले इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराया था तब भी ये ट्रिक बताई थी, और अब भी इसी ट्रिक से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। अगर बेसिक से करोगे तो 30-40 सेकंड आराम से लगेंगी, और हम इसको अपनी ट्रिक से करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सोल्व हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगी, ये बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाली है। तो और बच्चों से अगर आगे निकलना है तो इस ट्रिक को सीखना जरूरी है। 2-3 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकती है, अगर उसके बाद देखना फिर चुटकी में सोल्व होंगे ये क्वेश्चंस। तो एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। मान लेते हैं यहाँ पर ये फादर और ये है सन। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो मान लेते हैं बेटे की आयु 1 रेशियो है, तो पिता की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2 रेशियो हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि 20 वर्ष पूर्व, यानी कि 20 साल पहले, तो यहाँ से दोनों में 20 माइनस कर देते हैं। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। अगर बेटे की आयु 1 रेशियो थी तो पिता की आयु से 12 गुनी, यानी कि 12 रेशियो हो जाएगी। अब क्या करना है आपको? रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से करनी है,
यानी 1 की मल्टीप्लाई इससे और क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, और 12 की मल्टीप्लाई इस 1 से। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 12 की 1 से करेंगे तो 12, और ज़्यादा में से कम को हमेशा माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा 10 रेशियो। और अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इस नीचे वाली रेशियो की इस संख्या से क्रॉस में ही। तो 1 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 20, और 12 की मल्टीप्लाई इस 20 से करेंगे तो 240, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 220, यानी 10 रेशियो की वैल्यू 220 के बराबर है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 22। अब इस 1 रेशियो की मल्टीप्लाई हमें करनी है हमेशा ऊपर वाली रेशियो से। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। तो ये इनकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। पूछा क्या गया है, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 44 वर्ष, ऑप्शन डी। तो इसमें और भी ट्रिक होती है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर सेम संख्या हो तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनमें अंतर देख लेना। 1 और 12 में कितना आ जाएगा 11, 11 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर है ये महेश हो जाएगा और ये इसका सन हो जाएगा। तो महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मान लेते हैं इसके पुत्र की आयु 1 रेशियो है तो महेश की 4 रेशियो हो जाएगी, इसका 4 मल्टीपल। 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 ऐड कर देते हैं। 10 वर्ष बाद महेश अपने पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा। मान लेते हैं कि पुत्र की आयु 1 रेशियो हो तो इसकी दुगनी हो जाएगी महेश की, यानी कि 2 रेशियो हो जाएगी। अब क्या करना है, रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से। तो यहाँ से आएगा 4 और 2 की 1 से करेंगे तो 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो ये कैलकुलेशन है सब आपके माइंड के अंदर होती जाएगी, तो टाइम कम होता जाएगा। अब क्या करना है, इस नीचे वाली रेशियो की मल्टीप्लाई संख्या से करनी है। 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10, और ऐसे 2 की मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे तो 20, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 10। और मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर सेम संख्या हो दोनों जगह तो आपको सिर्फ नीचे वाली जो रेशियो उनका डिफरेंस निकालना। तो 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 की मल्टीप्लाई 10 से कर देना। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए 1 की मल्टीप्लाई अगर हमें 10 से करनी है और फिर 2 की मल्टीप्लाई इस 10 से करनी है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, तो ऐसे माइनस करना तो 10 हम पहले कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन लेंगे फिर तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 गुणा 10 तो 10। तो इसलिए क्या करते हैं कि अगर सेम संख्या हो बीच में तो डायरेक्ट नीचे वाले का डिफरेंस कर लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई इस 10 से कर देंगे। तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब इस 1 रेशियो की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाली रेशियो से, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4 5 20, और 1 रेशियो की वैल्यू 5। पूछा क्या गया है वो देखिए, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कितनी है ये 5 वर्ष, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की तिगुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की दुगनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट और रह जाता है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट एज दे रखी हो तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज की रेशियो लिखनी है। यहाँ पर क्या करना है कि प्रेजेंट एज की रेशियो लिखनी है सबसे पहले, अगर प्रेजेंट एज गिवन है तो, और उसके बाद हम क्या करेंगे पास्ट या फिर फ्यूचर, जो भी आपको एज दे रखी हो वो एज फिर नीचे लिखेंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट एज गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट एज हो सकती है, और फिर उसके बाद अगर पास्ट की दे रखी है तो प्रेजेंट एज से ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज से पहले की होती है पास्ट और उसके बाद होती है फ्यूचर। तो ऐसे इसको सोल्व करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब देखो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। 10 वर्ष पूर्व राकेश की आयु राम की आयु की तिगुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की दुगनी होगी। तो यहाँ पर हमें कहीं भी प्रेजेंट एज की रेशियो नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये प्रेजेंट एज की लाइन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद बोला कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रेजेंट एज से पहले कितने 10 वर्ष पहले। तो ये है राकेश और ये है राम। तो राकेश की आयु राम की आयु की तिगुनी थी। अगर राम की आयु 1 रेशियो थी तो राकेश की आयु इससे 3 गुना, यानी कि 3 रेशियो हो जाएगी। अब ये रेशियो हो जाएगी। फिर बोला है लेकिन 10 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज से नीचे जाएंगे 10 साल नीचे,
क्योंकि ये फ्यूचर की हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद राकेश की आयु राम की आयु की दुगनी होगी। अगर राम की आयु 1 है तो इसकी दुगनी हो जाएगी राकेश की आयु। अब क्या करना है, अब देखो बीच में ये गैप कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ये प्रेजेंट है, इससे 10 वर्ष पहले, इससे 10 वर्ष बाद, यानी कि कुल मिलाकर बीच में गैप कितना हो जाएगा 20 साल का। तो यहाँ पर आपको 20 साल लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, वही ट्रिक लगेगी, करो इसकी मल्टीप्लाई रेशियो की रेशियो से क्रॉस में। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। देखो डायरेक्ट लिखा जाएगा ये। अब क्या करना है, देखो सेम संख्या है तो क्या बताया था, रेशियो का डिफरेंस देख लो, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 की मल्टीप्लाई 20 से तो 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 20। अब इसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाली संख्या से करते हैं, तो 20 दिया 60 और ये हो जाएगा 20। अब ये कौन सी एज है ये आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये है प्रेजेंट एज से 10 वर्ष पहले की, यानी कि 10 वर्ष पहले ये इतनी आयु थी इनकी। हमें क्या निकालना है, दोनों की वर्तमान आयु। तो राकेश 10 वर्ष पहले अगर 60 वर्ष का था तो अब कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में आने के लिए हमें 10 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि राकेश तो हो जाएगा अब 70 साल का और राम हो जाएगा, इसमें भी 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 30 साल का। अब इसकी रेशियो निकालनी है, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7:3 इसका आंसर होगा। इसने इसको उल्टा लिख रखा है तो इसको ठीक करना, 7:3 होगा ये, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखो यहाँ पर हमें वर्तमान दे रखी है, वर्तमान एज, तो सबसे पहले वर्तमान लिखेंगे, ये है फादर और ये है सन। प्रेजेंट एज हमें दे रखी है, कितनी है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अगर ये 1 है तो इसका 4 मल्टीपल होगा ये। उसके बाद बोला है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु 1 रेशियो थी तो इसकी 8 गुनी थी, ये रेशियो है। क्या करना, रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 1 के गुणा 4 से 4, 8 की 1 से 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो ये 4 रेशियो है। अब यहाँ पर सेम संख्या है तो डायरेक्ट इसमें डिफरेंस देखो, नीचे वाली में कितना आएगा 7, 7 चौके 28, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे, 4 7 28 होगा और 1 रेशियो की वैल्यू तो 7 ही निकली थी। पूछा क्या, वो देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 7 रेशियो, ऑप्शन बी। देखो कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब चलते हैं 8 पर। राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, 20 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी, आज राम वह उसके पिता की आयु कितनी है। यहाँ पर देखो पहली लाइन में कि राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, यानी कि ये वर्तमान एज हमें दे रखी है। तो वर्तमान दे रखी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट एज लिखेंगे। यहाँ पर तो है ये राम और ये इसका पिता हो जाएगा। तो राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। अगर हम माने कि उसके पिता की आयु 2 रेशियो है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 1 रेशियो। ये आपको खुद बनानी पड़ेगी, 4 बना सकते हो, 4 पिता की हो जाए और 2 राम की हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा। उसके बाद बोला कि 20 वर्ष पूर्व, यानी कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी। अगर राम की आयु 1 रेशियो थी तो इसका 6 गुना थी इसके पिता की। क्या करना, रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से, तो 6 की 1 से करेंगे 6, 2 की 1 से करेंगे 2, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे 4, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, सेम संख्या यहाँ पर डिफरेंस देखो 6 और 1 में 5, 5 गुणा 20 100, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 25। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 1 रेशियो की वैल्यू तो थी 25 और 2 रेशियो की वैल्यू थी 50। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। आज राम वह उसके पिता की आयु कितनी है, तो राम की आयु कितनी है 25 और उसके पिता की आयु कितनी है 50, तो 25 और 50 यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, राम की आयु रहीम की आयु कितनी गुनी है, 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना होगी। राम व रहीम की आयु क्या है, तो पहली जो लाइन है इसमें हमें प्रेजेंट एज दे रखी है। मान लेते हैं यहाँ पर है ये राम और ये है रहीम, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लिखते हैं अगर गिवन है तो राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुनी है। अगर रहीम की आयु 1 रेशियो है तो इसका 3 गुना होगी राम की आयु। फिर क्या बोला कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना होगी। अब 2.5 गुना कितना होता है, ये होता है 5/2, जैसे कि 2 सही 1/2 कितना होता है ये 5/2। अगर रहीम की आयु 2 रेशियो है तो राम की आयु इसकी 2.5 गुना यानी कि 5 रेशियो हो जाएगी।
ये तो आप निकाल सकते हो, जो नीचे हैं वो मान लेना इसकी, और इसका जो ऊपर वाला ये हो जाएगी राम की। अब क्या करना है, रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से, और ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, यानी कि 2 गुणा 3 कितना होगा 6, 5 गुणा 1 5, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, यानी कि 1 रेशियो। अब यहाँ पर सेम संख्या है तो डायरेक्ट रेशियो में डिफरेंस देखो कितने का आएगा 3 का, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 से 15, तो 1 रेशियो की वैल्यू 15 है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 15 तिया 45, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 15। पूछा क्या गया वो देखिए। अब राम व रहीम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु है 45 वर्ष और रहीम की आयु है 15 वर्ष, तो 45 और 15 इसका आंसर होगा। ये इसने उल्टा दे रखा है, तो ये होगा 45 पहले 15 बाद में, इसको ठीक करना, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है, यानी कि प्रेजेंट एज हमें दे रखी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये फादर है और यहाँ पर ये हो जाएगा सन। प्रेजेंट एज हमें दे रखी है तो उसको पहले लिखेंगे। पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है, अगर बेटे की आयु 1 रेशियो है तो इसका 3 गुना हो जाएगी ये। फिर बोला कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु की दुगनी होगी, अगर बेटे की आयु 1 रेशियो है तो इसकी दुगनी हो जाएगी। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1 रेशियो। यहाँ पर सेम संख्या है, वैसे प्रेजेंट जो प्रॉब्लम ऑन एज चीज है उसमें तो सेम रहेगा, तो इनमें डिफरेंस कितना होगा 2 और 1 में, 1 का 1 की मल्टीप्लाई 12 से, तो 12, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 12 तिया 36, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 12। पूछा क्या है वो देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की आयु है 36 और बेटे की 12, 36 और 12 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 10 वर्ष पूर्व सरला की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर कहीं भी हमें वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दे रखा, तो वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दे रखा तो क्या करते हैं, कहीं पर हम प्रेजेंट एज की ये लाइन मान लेंगे। अब क्या बोला कि 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि सरला है और ये इसकी माता जी है, तो 10 वर्ष पूर्व प्रेजेंट एज से 10 साल पहले कितनी है, सरला की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुना, अगर सरला की आयु 1 रेशियो है तो इससे 4 गुना हो जाएगी इसकी माता की आयु। फिर बोला कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी, अगर सरला की आयु 1 रेशियो है तो इसकी माता की आयु से दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पर बीच में ये गैप कितना होगा ये हमें देखना, तो 10 और 10 20, ऐसा नहीं कि -10 + 10 देख के कैंसिल कर दो, ये हमें यहाँ पर गैप देखना होता है, तो ये है 20 साल का गैप। अब रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, सेम संख्या है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का 1 का, 1 की मल्टीप्लाई 20 से तो 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 10। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 10 के बराबर, 4 रेशियो बराबर 40 के। लेकिन ये एज कौन सी है, ये है 10 वर्ष पहले की, और हमसे पूछा क्या गया है उनकी वर्तमान आयु, तो 10 साल पहले सरला 10 साल की थी, अब कितनी हो जाएगी 10 ऐड करना पड़ेगा, तो अब हो जाएगी सरला 20 साल की, और उसकी माता 10 साल पहले 40 साल की थी, तो अब कितनी हो जाएगी 10 ऐड करना पड़ेगा 50 साल की। पूछा क्या गया है अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा 2:5, ऑप्शन डी। ऐसे ध्यान से देख लेना, पहले कौन था यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व सरला की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो यहाँ पर भाई उसकी माता की आयु पहले आएगी, यहाँ पर हमने उल्टा लिख लिया है, कोई बात नहीं है, तो 5:2 इसका आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा ही करना। इसने बोला था कि 10 वर्ष पूर्व सरला की माता की आयु, यानी कि पहले माता की आयु इसने दे रखी है, तो पहले आपको यहाँ पर माता की आयु लिखनी है, और उसने पूछा कि उनकी वर्तमान आयु यानी कि माता की आयु पहले बतानी है, तो 5:2 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी, श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर हमें पहली लाइन में प्रेजेंट एज दे रखी है, यहाँ पर तो मान लेते हैं कि ये श्याम है, ये हो जाएगा श्याम और ये इसका पिता हो जाएगा। पहले दे रखा कि श्याम की आयु, प्रेजेंट एज हमें दे रखी है, तो श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, मान लेते हैं उसके पिता की आयु 2 रेशियो है, तो इसकी आधी हो जाएगी 1 रेशियो। फिर बोला कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना। अब 1.5 गुना कितना होता है, ये होता है 3/2।
अगर श्याम की आयु 2 रेशियो है तो इसके पिता की हो जाएगी 3 रेशियो, क्योंकि इसका 2 का जो 1.5 गुना है वो 3 होता है। अब रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से करनी है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 की मल्टीप्लाई 20 से तो 20, यानी 1 रेशियो की वैल्यू है 20, तो ये होगा 20 साल का, और 20 गुणा 2 40, इसका जो पिता है वो होगा 40 साल का। पूछा क्या, श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 40 वर्ष है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। अमित की वर्तमान आयु कितनी थी। तो कुछ बच्चों का इसमें डाउट था, इसको दो तरीके से हम इसको देख लेंगे। एक तो है रमेश, एक है यहाँ पर ये महेश, और एक है अमित। तो इनकी वर्तमान आयु का योग, अगर यहाँ पर प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज को नीचे बनाता हूँ, अगर यहाँ पर है ये प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का जो योग है वो हमें कितना दे रखा है, 93 वर्ष। और 10 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ से 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3:4, इतना अनुपात था। पूछा क्या गया है कि अमित की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको मैं पहले बेसिक से ही बता देता हूँ। देखो, अगर ये रेशियो 2:3:4 है, इसको हम आयु बनाएं तो 2x 3x और ये 4x। तो ये 10 वर्ष पहले की, यानी कि 10 वर्ष पहले जो रमेश था वो 2x साल का था, तो अब कितना हो जाएगा, 10 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा ये रमेश। और महेश हो जाएगा अब 3x प्लस में 10 साल का, और अमित हो जाएगा अब 4x प्लस में 10 साल का, क्योंकि जो ये आयु थी ये 10 साल पहले की थी। और इनका योग इसने दे रखा 93 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 2x 3x 4x, 4 3 7 और 2 9x, प्लस में ये हो जाएगा 30, किसके बराबर है, 93 के। 9x किसके बराबर हो जाएगा, 30 इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि 63। x बराबर किसके हो जाएगा, 9 7 63, x बराबर 7 है। पूछा क्या गया, अमित की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज 4x प्लस में 10 है। 4x मत करना, क्योंकि यह 10 साल पहले की वर्तमान आयु तो ये है, 4x प्लस में 10, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, x कितना है 7, तो 7 चौके 28, 28 और 10 38, तो 38 साल इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये था बिल्कुल बेसिक। इसको और जल्दी सोल्व करना हो तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर है ये रमेश, और ये है महेश, और ये है अमित। तो प्रेजेंट एज का जो योग है वो दे रखा है 93, और 10 साल पहले की जो इनकी रेशियो है वो हमें दे रखी है 2:3:4। तो 10 साल पहले जो इनकी आयु का योग है वो कितना रहा होगा, तो वो रहा होगा 63। 63 क्यों रहा होगा, क्योंकि तीनों में से 10-10 साल हमें कम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। राम है, उसकी वर्तमान आयु है 50 साल, और एक श्याम है, उसकी वर्तमान आयु है 40 साल, और इनकी आयु का योग है यहाँ पर 90। तो 10 साल पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 70 रहा होगा। अब 70 कैसे आया है, इसमें आप कंफ्यूज हो। तो देखो, राम वर्तमान में 50 साल का है, तो 10 साल पहले कितने का होगा, ये 40 साल का। और श्याम वर्तमान में 40 साल का है, तो 10 साल पहले कितने का रहा होगा, ये 30 साल का। अब इनका योग देखो कितना आ गया, ये 70, तो 20 कम हुआ है, यानी कि 10 इसमें से कम हुआ, 10 इसमें से कम हुआ। ऐसे यहाँ पर 10 वर्ष रमेश की आयु कम होगी, 10 वर्ष महेश की आयु कम होगी, 10 वर्ष अमित की कम होगी, तो कितना हो जाएगा, ये 63, यानी कि जो 30 साल है वो कम हो जाएगी टोटल। अब देखो 2 3 5 5 और 4 9, 9 रेशियो किसके बराबर है, 63 के बराबर है। 1 रेशियो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 4 रेशियो किसके बराबर होगी, 4 7 28, और ये 28 साल कौन है, ये अमित। लेकिन ये है 10 साल पहले की, तो प्रेजेंट में आना है तो 10 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 38 साल। ये बिना x के है। अब चलते हैं 14 पर। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। मान लेते हैं ये है अरुण और ये है दीपक, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ये है प्रेजेंट एज का रेशियो। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु का योग 26 वर्ष है, तो 6 वर्ष के बाद यहाँ पर कुछ रेशियो रही होगी, किसके बराबर हो जाएगी फिर वो, 26 वर्ष का। 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 26 साल का। अगर यहां से मैं जाऊं तो 6 वर्ष पहले
6 वर्ष बाद तो ये 26 साल का, तो 6 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, ये 20 साल का। और ये रेशियो कितनी थी, 4, यानी कि 4 रेशियो किसके बराबर है, 20 के। देखो यहाँ से अगर और अच्छे समझे कि 4:3 है प्रेजेंट एज, और 6 साल बाद जो अरुण है उसकी आयु 26 वर्ष होगी, तो 6 साल पहले कितनी रही होगी, 20 साल, और 6 वर्ष पहले की हमारे पास रेशियो भी है, कितनी है, 4। तो 4 रेशियो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 1 रेशियो किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। पूछा क्या गया, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो दीपक की वर्तमान आयु थी 3 रेशियो, यानी कि 3 × 5 कितना होगा, 15। तो 15 साल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्स मानकर करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। प्रेजेंट एज मान लेते हैं, जो कौन था, ये अरुण, इसकी थी 4x, और दीपक है इसकी वर्तमान आयु थी 3x। तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, जो अरुण है वो हो जाएगा 4x प्लस में 6, इतने साल का हो जाएगा ये 6 साल बाद। और ये आयु हमें दे रखी 26 के बराबर, तो 4x यहाँ से किसके बराबर होगा, 20 के, और x यहाँ से किसके बराबर होगा, 5 के। और पूछा क्या गया है, दीपक की वर्तमान आयु तो 3x थी, तो x यहाँ पर रख दो, 3 5 15, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 15 पर। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु हमें दे रखी है, तो सबसे पहले तो लिखते हैं ये समीर है और ये है आनंद। प्रेजेंट एज की रेशियो हमें दे रखी है, कितनी है, 5:4, और 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो होगा 11:9। तो रेशियो की मल्टीप्लाई रेशियो से, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 9 5 45, 11 चौके 44, 45 में से 44 माइनस करेंगे 1 रेशियो। अब यहाँ पर सेम संख्या है, डिफरेंस देखो 2 का है, यहाँ पर 2 तिया 6, तो 1 रेशियो किसके बराबर है, 6 के। 5 रेशियो किसके बराबर होगी, 30 के, और 4 रेशियो किसके बराबर होगी, 4 6 का 24। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है, तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है, 24 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 10 वर्ष पूर्व दीपक की आयु अजित की आयु से दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो तो अजीत की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पर है ये दीपक और है ये अजीत। 10 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट एज है तो इससे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दीपक की आयु अजीत की आयु से दुगनी थी। अगर अजीत की आयु 1 रेशियो थी तो दीपक की आयु से दुगनी हो गई। फिर बोला है यदि 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो, यानी कि प्रेजेंट एज से फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दीपक की आयु 40 वर्ष हो, यानी कि यहाँ पर कितनी हो, 40 वर्ष, तो अजीत की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो अगर x मानकर करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। 10 साल के बाद है ये 40 वर्ष का, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 30 साल का, और उससे पहले कितना होगा, 20 साल का। तो 2 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर, यानी कि कौन है ये, अजीत। तो अजीत की आयु होगी 10 साल। पूछा क्या, वर्तमान, तो 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 20 साल का हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये डायरेक्ट तरीका था, x मानकर मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1x। ये है 10 साल पहले, तो वर्तमान में कितना होगा, ये 2x प्लस में 10, वर्तमान में इतना है, लेकिन इसने बोला कि 10 साल और बाद, तो 2x प्लस में 10 और इसमें और 10 ऐड करेंगे तो 20, ये होगा 10 साल बाद, और ये वैल्यू हमें दे रखी 40 के बराबर। तो 2x किसके बराबर होगा, यहाँ से 40 में से 20 माइनस करेंगे 20, x किसके बराबर होगा, यहाँ से 10 के। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, जो अजीत है वो 10 साल का है। ये आयु कौन सी है, ये 10 साल पहले की, हमें क्या बताना है, वर्तमान, तो 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये 20 साल का है अजीत, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 17 पर। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 60 वर्ष हो तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। यह है सचिन, एक मिनट, यहाँ पर है ये सचिन और ये है अजय। क्या बोला कि 10 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है प्रेजेंट एज, तो यहाँ से 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगनी है। अगर अजय की आयु 1 रेशियो है तो इससे दुगनी हो जाएगी सचिन की आयु। और यदि 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से अगर 10 वर्ष बाद देखें तो सचिन की आयु 60 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। अब डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो। अब 60 साल का है ये, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 10 साल और कम करना पड़ेगा 50, और उससे 10 साल पहले 40 साल का, तो 2 रेशियो की वैल्यू 40 के बराबर, 1 रेशियो की वैल्यू 20 के बराबर, तो अजय की आयु होगी 20 वर्ष। पूछा है इसकी वर्तमान आयु,
तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 10, तो 20 और 10 30 हो जाएगा इसका आंसर। बेसिक से करना चाहो तो देखो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1x, ये है 10 साल पहले, प्रेजेंट में कितना होगा ये 2x प्लस में 10 साल का, और उसके 10 साल बाद 2x प्लस में 10 और 10 20, ये होगा 10 साल बाद, और ये जो वैल्यू है वो हमें दे रखी 60 के बराबर। तो 2x किसके बराबर होगा 40 के बराबर, x किसके बराबर होगा 20 के बराबर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, जो अजय है वो है 20 साल का, लेकिन ये आयु है 10 साल पहले की। हमसे क्या पूछिए अजय की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 30, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की दुगनी होगी। यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको करेंगे हम नीचे से सोल्व, क्योंकि जो नीचे लाइन दे रखी है वो काम की है। देखो यहाँ पर यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, यानी कि अगर उसने अपना बर्थडे 2 साल पहले मनाया था जब वो 8 साल का था, तो अब कितने का होगा ये 10 साल का, यानी कि अभिनव की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 10 साल, ये है प्रेजेंट एज। फिर बोला है कि 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की दुगनी होगी। मान लेते हैं जो अभिषेक का पिता है उसको हम डिनोट करेंगे एफ से, यानी कि फादर, ये है प्रेजेंट एज, और बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें ऐड कर देते हैं। 10 साल बाद बोला है, वर्तमान में जो अभिनव हो वो 10 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 साल का बाद, 20 साल का हो जाएगा। तो अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की दुगनी, अब इसका दुगना। देखो अगर यहाँ पर फादर था, ये प्रेजेंट एज है, और ये है अभिनव की प्रेजेंट एज 10 साल, तो इसने बोला कि 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10-10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल बाद दोनों 10-10 साल के बढ़ जाएंगे। अब ये है अभिनव की आयु 10 साल बाद, और इसका दुगना है, कौन है इसका दुगना, इसका पिता, जो अभिषेक का पिता है वो। अब यहाँ से सोल्व करें तो ये 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40, और 10 इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी कि फादर की जो वर्तमान आयु है वो होगी 30 साल। अब पहली लाइन देखिए, अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। जो अभिषेक है उसकी आयु कितनी है, इसका छठा भाग, तो इसका छठा भाग कितना हो जाएगा 1/6, 6 5 30, तो 5 साल है इसकी आयु अभिषेक की। तो अभिषेक की वर्तमान आयु कितनी है 5 साल, ऑप्शन ए। बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं 19 पर। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की आयु कितनी है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। गुलजार की वर्तमान आयु मान लेते हैं जी। अब इसमें से 6 घटाकर और जो शेष फल है इसको 18 से भाग देना है, और जो ये आयु आई है ये कौन है, अनूप की वर्तमान आयु, तो इसको मान लेते हैं ए से। फिर बोला कि महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु कितनी है 5 वर्ष है, और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। जो अनूप है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो कितना हो जाएगा ये 3 साल का। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जो अनूप की आयु कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देता हूँ। अब 18 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 18 तिया कितना हो जाएगा 54। अब 6 इस साइड आएगा तो प्लस में 54 और 6 कितना हो जाएगा 60। तो जो गुलजार है उसकी वर्तमान आयु कितनी है 60 साल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी 2 मित्र हैं। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ए के पिता डी की आयु ए की आयु के दुगनी है। बी की आयु उसकी बहन सी की आयु की दुगनी है। डी और सी में 40 वर्ष का अंतर है। ए और सी की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहली लाइन देखते हैं। ए और बी 2 मित्र हैं। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। जो ए की आयु है वो बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि ए के पिता डी, डी की आयु ए की आयु की दुगनी है। डी की जो आयु है वो ए की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला कि बी की आयु उसकी बहन सी की आयु की दुगनी है, यानी कि जो बी की आयु है उस सी की आयु की दुगनी है। फिर बोला है कि डी और सी में 40 वर्ष का अंतर है। डी और सी इनमें अंतर कितने का है 40 वर्ष का, तो ये हमारे काम की लाइन है। इसमें वैल्यू दे रखी है हमें 40, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पूछा क्या गया ए और सी की आयु का अंतर।
अब यहाँ पर डी माइनस सी दे रखा है 40 के बराबर। अगर यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल रख लें दोनों की जगह, डी की जगह भी और सी की जगह भी, तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो डी की जगह मैं रख दूँ अगर 2a, यहाँ पर मैंने रख दिया डी की जगह 2a। अगर मैं सी को भी ए की फॉर्म में लिख दूँ तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सी को भी हमें ए की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, बी कितना है यहाँ पर 2c, अगर बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर में 2c प्लस में जो b की वैल्यू है वो थी 2c, मैंने उसी को यहाँ पर रख दिया। अब मुझे क्या करना है, c की वैल्यू a की फॉर्म में लेके आना है, तो 2 को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस में, यानी कि a माइनस 2 किसके बराबर है, 2c के। तो c किसके बराबर होगा, a माइनस 2 डिवाइड में ये वैल्यू होगी c की। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, a की फॉर्म में है, तो माइनस में a माइनस 2 डिवाइड में 2 किसके बराबर है, 40 के। अब आसानी से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे 4a, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का a और प्लस का 2। अब ये 2 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, क्योंकि एलसीएम का नीचे था 2, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80। 4 में से एक a गया तो 3a बराबर ये होगा 78। तो a किसके बराबर होगा, यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 छके 18, तो a की वैल्यू कितनी है 26। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू इसने पूछी थी एक तो a की आई तो है 26, c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। 26 में से 2 गए तो 24, 24 का आधा 12, तो c की आयु कितनी आ जाएगी 12। तो 26 और 12 ऑप्शन डी। ये इसका सबसे आसान तरीका है। अगर ऐसे सोल्व नहीं करोगे तो फिर 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उन 2 इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।